एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यानी पार्ट ऑफ स्पीच हम किसको कहेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन होगी जिन शब्दों का प्रयोग बोलने या लिखने के लिए किया जाता है उन्हें ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी शब्द भेद कहते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारे प्रकार कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 प्रकार के होते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब और पांचवा एडवर्ब, छठा प्रेपोजिशन, सातवां क्या हो जाएगा कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये 8 हमारे होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप हमारा क्या है? नाउन। और नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? संज्ञा। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम नाउन किसे कहते हैं। देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ओके, नाउन समझ आ गया, यानी चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो या फिर कोई वस्तु हो या फिर किसी के भाव के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा दिस एप्पल इज स्वीट, दिस एप्पल इज स्वीट, तो यहाँ पर हमारा नाउन क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया अमित इज माई फ्रेंड, अमित इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर देखो नाउन क्या होगा? अमित यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रोनाउन क्या है। दूसरा टाइप हमारा क्या था? प्रोनाउन। अब हम देखेंगे हम प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम, यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, यानी प्रोनाउन कहते हैं। बात करें इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन तो हम कहेंगे अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसी शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, ये क्या हो जाएंगे? ये सब प्रोनाउन होते हैं। जैसे हमने कहा अमित इज माई फ्रेंड, ठीक है, और फिर हमने कहा ही इज अ गुड बॉय। यहाँ पर देखिए ही किसके लिए प्रयोग किया गया है? अमित के लिए, तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एडजेक्टिव हम किसे कहेंगे। पहला हमारा हो गया नाउन, दूसरा क्या था? प्रोनाउन, और तीसरा क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव की हिंदी क्या होती है? विशेषण। देखो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है, यानी वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है वही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है, यानी उसी को हम क्या कहेंगे? विशेषण। ठीक है, में इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है वही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे हमने कहा धोनी इज अ गुड प्लेयर, धोनी इज अ गुड प्लेयर, तो यहाँ पर धोनी कैसा खिलाड़ी है? अच्छा खिलाड़ी है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? गुड। ठीक है, एडजेक्टिव यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया लक्ष्मीबाई वॉज अ ब्रेव लेडी, लक्ष्मीबाई वॉज अ ब्रेव लेडी, यानी लक्ष्मीबाई कैसी महिला थी? बहादुर महिला थी। ठीक है, बहादुर लेडी थी, तो यहाँ पर ये ब्रेव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडजेक्टिव। समझ आ गया एडजेक्टिव। अब हम देखते हैं वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ब को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्रिया। देखो वह शब्द जिसका प्रयोग किसी वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ बताने के लिए किया जाता है, यानी वह शब्द जिसका प्रयोग किसी वस्तु या फिर किसी स्थान के बारे में बताने के लिए किया जाता है वही हमारा वर्ब कहलाता है, यानी उसी को हम क्रिया कहेंगे। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स और असर्ट्स
समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी इसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ बताने के लिए किया जाता है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब हमारा क्या है? एक्शन। ठीक है, जैसे हमने कहा आई रोट आ लेटर, या फिर हम कहें सीता रीड्स आ बुक, तो यहाँ पर ये रीड्स क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा वर्ब। सीता एक किताब पढ़ती है, ठीक है, तो पढ़ना ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? यही हमारा वर्ब हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा श्याम स्पीक्स द ट्रूथ, तो स्पीक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा वर्ब हो जाएगा। ओके, समझ आ गया वर्ब किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं एडवर्ब क्या है। एडवर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब की हिंदी क्या होती है? क्रिया विशेषण, यानी वह शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन छोड़कर अन्य सभी की विशेषता को बताता है, वही हमारा एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कहलाता है। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को नहीं बताता, अन्य सभी की विशेषता को बताएगा, यानी क्रिया की विशेषता को बतलाता है, वही हमारा एडवर्ब कहलाता है। बात करें इंग्लिश में, तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन हो जाएगी एडवर्ब मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव ऑफ अनदर एडवर्ब, यानी वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को छोड़कर अन्य सभी की विशेषता को प्रकट करता है, वही हमारा क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया। एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे हमने कहा दिस फ्लावर इज अ वेरी ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर इज अ वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडवर्ब, यानी यह फूल बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर एडवर्ब क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। जैसे हमने कहा पिंकी रन्स फास्ट, पिंकी रन्स फास्ट, यानी पिंकी तेज दौड़ती है, तो पिंकी कैसे दौड़ती है? तेज, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो गया? रन्स, तो किसकी विशेषता बतला रहा है? वर्ब की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडवर्ब फास्ट। ठीक है, फास्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। समझ आ गया। अब हम देखते हैं प्रेपोजिशन, यानी संबंध सूचक अव्यय। हिंदी इसकी क्या हो जाएगी? संबंध सूचक अव्यय, यानी प्रेपोजिशन हम किसे कहते हैं? संबंधवाचक शब्द वह शब्द होता है, यानी प्रेपोजिशन वर्ड वह शब्द होता है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले आकर अपना संबंध वाक्य के दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रकट करता है। प्रेपोजिशन की एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, यानी जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर अपना संबंध वाक्य के दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रकट करता है, उसे ही हम प्रेपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, इसमें इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू पॉइंट आउट इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, यानी जो शब्द नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर अपना संबंध वाक्य के दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ प्रकट करता है, उसे ही हम प्रेपोजिशन कहते हैं। समझ आ गया। जैसे हमने कहा आई एम प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन, आई एम प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन, तो यहाँ पर ऑफ क्या हो जाएगा? ये प्रेपोजिशन हो जाएगा। हमने आपको बताया जो शब्द नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर अपना संबंध वाक्य के दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ प्रकट करता है या फिर बताता है, उसे ही हम प्रेपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर आई एम प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन, तो ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रेपोजिशन। जैसे हमने कहा द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल, तो ऑन यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन हो जाएगा। समझ आ गया। तो हम देखते हैं कंजक्शन, यानी हम कंजक्शन किसे कहेंगे? देखो, दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को ही हम कंजक्शन यानी संयोजक कहते हैं। ठीक है, बात करें इसकी इंग्लिश में, तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन हो जाएगी अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन वर्ड और सेंटेंस टुगेदर, यानी अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर, यानी दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को ही हम कंजक्शन यानी संयोजक कहते हैं। जैसे हमने कहा टू एंड टू मैक फोर, टू एंड टू मैक फोर, यानी दो और दो कितने होते हैं? चार होते हैं। यहाँ पर एंड क्या हो जाएगा?
कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि विरोधक अव्यय हम किसे कहते हैं। इसकी हिंदी क्या होती है, विस्मयादि विरोधक अव्यय यानी इंटरजेक्शन। देखो, हृदय से अचानक निकलने वाले उद्गार जैसे आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। यानी हृदय से अचानक निकलने वाले, ठीक है, शब्दों को ही हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस और द हर्ट्स। यानी हृदय से अचानक निकलने वाले उद्गार जैसे आश्चर्य, हर्ष, शोक शब्द को ही हम विस्मयादि विरोधक यानी इंटरजेक्शन कहते हैं। समझ आ गया। जैसे गुड, ठीक है, अलास, ब्रेवो, ये सारे वर्ड्स किसके अंतर्गत आएंगे, इंटरजेक्शन के। ठीक है, समझ आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।